नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूरी तैयारी कर ली गई है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में रविवार को रांची प्रक्षेत्र के डीआईजी अनूप बिरथरे, राज्य के डीसी राहुल कुमार सिन्हा एवं सीनियर एसपी किशोर कौशल की अगुवाई में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इन तीनों आला अधिकारियों ने परेड की सलामी ली। वहीं परेड से संबंधित कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। समारोह के दिन मौके पर तैनात रहने वाले अफसरों और पुलिसकर्मियों की ज्वाइंट ब्रीफिंग हुई। सभी पदाधिकारियों को समय पर समारोह स्थल पहुंचकर अपनी ड्यूटी संभाल लेने को कहा गया। पूरे सम्मान के साथ गणमान्य लोगों को उनके स्थान में बैठाने की जिम्मेदारी भी संबंधित अधिकारियों को सौंपी गई। समारोह में आने वाले लोगों की जांच गंभीरता से करने को कहा गया। वहीं ये भी कहा गया कि किसी भी हालत में गलत लोग आपत्तिजनक सामग्री लेकर समारोह स्थल के अंदर एंट्री न कर सके। लातेहार में गैंगस्टर के गुर्गों की गोली से लहूलुहान राजेंद्र प्रसाद साहू की हालत जस की तस बनी हुई है। उन्हें करीब 5 गोलियां मारी गई। वैसे अस्पताल की तरफ से उनकी सेहत को लेकर अब तक कोई बुलेटिन जारी नहीं किया गया। वहीं लातेहार के बालूमाथ में जनाक्रोश उबाल पर है। गुस्साए लोग गोल बंद होकर सड़कों पर उतर आए। इलाके की तमाम दुकानें बंद रही, छोटे बड़े प्रतिष्ठान भी नहीं खुले। आक्रोशित लोगों ने रविवार को बालूमाथ प्रखंड के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, रोड मार्च निकाला। वहीं शासन प्रशासन को जमकर कोसा। उनका कहना था कि अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ गए कि उनमें अब कोई डर भय नहीं, रंगदारी बेखौफ जारी है। इस पर सरकार को गंभीर होना चाहिए। अगर राजेंद्र प्रसाद साहू के हमलावरों को अविलंब गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं लातेहार के एसपी की देखरेख में एक स्पेशल टीम हमलावरों को खोज निकालने में जुटी है। नहाने धोने के मकसद से तालाब गए छोटे छोटे 4 बच्चे डूबकर मर गए। चारों बच्चे अलग अलग परिवार के थे। इनमें 3 लड़की और 1 लड़का शामिल थे। सभी की उम्र 10 साल के अंदर थी। यह हृदय विदारक हादसा दुमका के सरैयाहाट प्रखंड के पथरिया गांव में हुआ। एक साथ 4 बच्चों की मौत ने सबको अंदर से हिलाकर रख दिया। जैसे ही चारों बच्चों की डेड बॉडी गाँव में आई, वहाँ तहलका मच गया। घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। मौके पर जुटे लोगों की आंखों में आंसू छलक आए। कुछ लोगों ने बताया कि तालाब में नहाने गए बच्चों को गहरे पानी का आभास नहीं हो पाया, जिसके कारण यह बड़ा हादसा हो गया। काल के में समा गए बच्चों के नाम रेखा कुमारी, ज्ञान गंगा कुमारी, नंदिनी कुमारी और कुंदन कुमार बताए गए। रोज रोज के कलह से आजिज विवाहिता ज्योत्सना देवी ने घातक कदम उठा लिया। उसने 1 साल के अपने एक बीमार बच्चे को कुएं में फेंक दिया। वहीं 2 अन्य बेटियों के साथ कुएं में छलांग लगाने जा रही थी। तभी वहां जुटे कुछ लोगों ने उसे धर लिया और सुसाइड करने से बचा लिया। वहीं बरसात के इस मौसम में लबालब भरे गहरे पानी में बच्चे को खोजा नहीं जा सका है। ज्योत्सना देवी ने उसे बचाने वाले लोगों से कहा कि उसका छोटा बेटा बचपन से ही शारीरिक और दिमागी तौर पर कमजोर था। उसके इलाज में बहुत खर्च हो रहा था। इस वजह से घर में रोज रोज कलह होते रहता था। उसके पति का नाम तरुण रजवार है। उसकी शादी साल 2016 में हुई थी। उसका मायके सराय ढेला गांव में है। मौके पर पहुंची पुलिस कुएं के पास पंप और जनरेटर लगा कुएं से पानी निकालने की कोशिश में जुटी थी ताकि बच्चे का पता चल सके। दिल को झकझोर देने वाला यह हादसा पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर गाँव में हुआ। समस्तीपुर के ढरिया बेलार गांव में एक जमीन पर दावेदारी को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस जंग में करीब 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए। इसमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। खूनी जंग में खुलकर घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। तलवारबाजी जमकर हुई। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर अब तक जो बातें सामने आई उसके अनुसार ढरिया बेलार गाँव के मोहम्मद अंजार और मोहम्मद मकसूद का करीबी रिश्ता है। एक जमीन पर दावेदारी को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि खूनी जंग हो गई। दोनों तरफ से कई लोग जुट गए थे। बाद में आसपास से जुटे लोगों ने हिंसक झड़प को शांत कराया। मौके पर पहुंचे करपूरी ग्राम के थानेदार संजय कुमार ने मीडिया को बताया कि जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। दोनों पक्ष का बयान लेकर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रांची पटना हाईवे पर कूचू थाना क्षेत्र से हथमरा पोचरा में एक जमीन पर दावेदारी को लेकर खूनी जंग हो गई। इल्जाम है कि कुछ लोग पूरे लाव लश्कर के साथ जेसीबी लेकर जमीन पर पहुंचे थे। रांची और रामगढ़ से कुछ लोग जैसे ही जमीन पर पहुंचे वहां उनका जोरदार विरोध शुरू हुआ। आसपास से जुड़े स्थानीय लोगों का कहना था कि किसी भी हालत में उन्हें जमीन पर कब्जा करने की छूट नहीं दी जाएगी। प्रतिरोध करने पर बात बढ़ती चली गई। बात इतनी बिगड़ गई कि मारधाड़ शुरू हो गई। फायरिंग तक हुई। खबर है कि इसमें एक युवक जानकी यादव की जान चली गई। वहीं गोली लगने से पवन यादव बेतरह जख्मी है। उसे रामगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायरिंग के बाद जुटे लोगों ने कब्जा करने आए लोगों को दौड़ाकर धर लिया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।